हेलो गाइस, सो आई होप सो सब अच्छे होंगे। सो व्हाट इज स्पेस लैटिस? सो हम पढ़ने जा रहे हैं आज सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री का नेक्स्ट पार्ट विच इज पार्ट 4। इसमें हम पढ़ेंगे स्पेस लैटिस क्या होता है। प्रीवियस क्लास में हम सॉलिड सॉलिड क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, हमारे पास सॉलिड क्या होता है, इसमें डिफरेंस क्या होता है, वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सो आज के लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं कि स्पेस लैटिस क्या होता है। ठीक है, तो स्पेस लैटिस देखो क्या है। स्पेस लैटिस इज एन एरे of points showing how particle means atoms, it may be ions and it may be molecules, are arranged at different sites in three dimensional space। मतलब एक थ्री डायमेंशनल स्पेस है, उस थ्री डायमेंशनल स्पेस में पार्टिकल्स का आपने अरेंजमेंट किस तरह से किया है, उस अरेंजमेंट को ही स्पेस लैटिस कहा जाता है। ठीक हो गया। हमने कोई अरेंजमेंट किया, जैसे आपने चार टमाटर ले लिए, एक चार टमाटर को एक के ऊपर एक रख दिया, तो आप क्या कहोगे, ये एक टमाटर इस कॉर्नर पे है, एक टमाटर यहाँ पर 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 है। आपको जो पसंद है वो वाली सब्जी यहाँ पर रख लो। तो इस तरह से जो आपने एक थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट किया ना पार्टिकल्स का, कि किसी जगह किसी पर्टिकुलर स्पेस में आपने एटम्स को अरेंज कर दिया, उस अरेंजमेंट को क्या कहा जाता है, स्पेस लैटिस कहा जाता है। यूनिट सेल्स आर द इजीएस्ट टू विजुलाइज इन टू डायमेंशन। और अगर हमें 2D में विजुलाइज करना है तो हम यूनिट सेल की हेल्प से उसको विजुलाइज कर पाएंगे। किसको? यूनिट स्पेस लैटिस को। कैसे विजुलाइज करेंगे देखते हैं अभी। बट स्पेस लैटिस क्या है? स्पेस लैटिस पार्टिकल्स का 3D में अरेंजमेंट होता है। मतलब थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री हमने बनाई, उस थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में जैसे मैंने आपको बताया, आपने टमाटर लिए घर में, एक के ऊपर एक टमाटर रख दिए, या कोई भी चीज आपने ली उसको एक के ऊपर एक रख दिया या अलग अलग जगह पर रख दिया। तो जो आपने अरेंजमेंट किया है पार्टिकल्स का 3D में, उस अरेंजमेंट को ही हम क्या कहते हैं, स्पेस लैटिस कहते हैं। तो ये आपको एक सामने स्पेस लैटिस दिखाई दे रहा है, जिसमें से एक पार्ट को थोड़ा सा शेड किया हुआ है। ये वाला पार्ट अगर आप देखोगे तो इस वाले पार्ट को शेड कर रखा है। जिस पार्ट को शेड कर रखा है ना, ये स्मॉलेस्ट पोर्शन जो होता है यूनिट सेल कहलाता है। अभी देखेंगे यूनिट सेल बेसिकली क्या है। बट आप पहले ये समझ लो कि एक रेगुलर अरेंजमेंट है। इस वाले पार्टिकल को अगर आप देखोगे सामने से तो ऐसा लगेगा कि आपको ये आपके फ्रंट में है, और इस वाले को आप देखोगे तो आपको लगेगा कि ये इसके पीछे है, यानी कि बैक में है। दिखाई दे रहा है ना। तो इस टाइप के जो अरेंजमेंट होते हैं ना, इनको हम 3D अरेंजमेंट्स कहते हैं। तो इसी 3D अरेंजमेंट में पार्टिकल का आपने किस तरह से ओरिएंटेशन, किस तरह से अरेंजमेंट किया है, और उससे जो ज्योमेट्री क्रिएट होगी, अगर वो रेगुलर अरेंजमेंट है, मतलब एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल की डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस है और आइडेंटिकल सराउंडिंग है, सभी का आइडेंटिकल सराउंडिंग है, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्पेस लैटिस का नाम देते हैं। ठीक हो गया। सो अब हमने कहा कि हम इसको 2D में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर किसी स्पेस लैटिस को आप 2D में रिप्रेजेंट करोगे, वो तो 3D रिप्रेजेंटेशन था जो इससे पहले हमने देखा। ये वाला जो रिप्रेजेंटेशन में देखा, ये स्पेस लैटिस का कैसा रिप्रेजेंटेशन है, 3D रिप्रेजेंटेशन है। अगर इसी स्पेस लैटिस का हमें 2D में रिप्रेजेंटेशन देखना है, तो 2D में रिप्रेजेंटेशन देखो कैसे देखेंगे। 2D में रिप्रेजेंटेशन देखने का मतलब क्या है, आप पार्टिकल्स को, मतलब हमने एक रेगुलर अरेंजमेंट बना दी, इनफाइनाइट पार्टिकल्स बना दिए हमने, इनको हम लैटिस पॉइंट कहते हैं। ऐसे पार्टिकल जो इनफाइनाइट अरेंज होकर एक लैटिस बनाते हैं, उन पॉइंट्स को लैटिस पॉइंट्स कहा जाता है। तो यहाँ पर हमने रेगुलर अरेंजमेंट से, मतलब एक आइडेंटिकल अरेंजमेंट से बहुत सारे लैटिस पॉइंट बना दिए। अब अगर इसमें आप कोई भी ज्योमेट्रीज बनाते हो, जैसे आपने एक स्क्वायर बनाया, 3D में स्क्वायर इस तरह से दिखाओगे, 3D में आप स्क्वायर को इस तरह से दिखाओगे। लेकिन अगर इसे 2D में दिखाना है तो हम क्या करेंगे, इसका जो फ्रंट वाला पार्ट है ना, बस इसका फ्रंट वाला जो पार्ट है, इसके चार पॉइंट्स को आपस में मिला दो इस तरह से। ये चार पॉइंट्स को आपस में इस तरह से मिला दो, इस तरह से जो स्पेस बनेगा वो बेसिकली क्या कहलाएगा, स्पेस लैटिस कहलाएगा। क्या कहलाएगा वो? स्पेस लैटिस। ठीक है। इन चार पॉइंट्स को अगर आपस में मिला दें तो ये क्या बनेगा, एक स्पेस लैटिस, यानी कि 2D में स्पेस लैटिस बनेगा। इस तरह से बना दिया तो रेक्टेंगुलर बनेगा, ठीक है। फिर इसी तरह से आपका रोम्बस बनेगा। तो ये होता है 2D अरेंजमेंट, कि हम यहाँ पे पार्टिकल्स का सिर्फ क्या करें, पॉइंट्स को मैच करके वो उनकी ज्योमेट्रीज दिखती कैसे, एक्चुअल में दिखते कैसे हैं, बस वो उस टाइप की ज्योमेट्रीज अगर आप प्लेन कॉपी पेपर में बना रहे हो तो वो आपका 2D होता है। ठीक है, 2D रिप्रेजेंटेशन कहलाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, दैट वाज यूनिट सेल। यूनिट सेल आपको मैंने पहले स्पेस लैटिस बताया। अब देखो यूनिट सेल क्या है। यूनिट सेल के बारे में क्या लिखा हुआ है, अ यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन of a crystal lattice, or we can say space lattice, that shows the three-dimensional pattern of the entire crystal. A crystal can be thought of as the same unit cell repeated over and over in the three dimension. तो अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि स्पेस लैटिस क्या होता है, जब हैं मतलब एक, ऐसा भी नहीं कहेंगे, ये कह सकते हैं वी कैन से कि अरेंजमेंट था वो स्पेस लैटिस था। तो यहाँ पर ये जो हमने क्यूब बना रखा है ना, जो स्मॉलेस्ट पोर्शन डार्क कर रखा है, वो क्या है, यूनिट सेल है। तो यूनिट सेल क्या है,
कि एक ऐसा स्मॉलेस्ट पोर्शन जिसके अगेन एंड अगेन रिपीटिशन से क्या बन के तैयार हो जाता है, स्पेस लैटिस बन के तैयार हो जाता है। तो उसी स्मॉलेस्ट पोर्शन को क्या कहा जाता है, यूनिट सेल कहा जाता है। यूनिट सेल का एक स्मॉलेस्ट पोर्शन है जिसके अगेन एंड अगेन ओवर एंड ओवर रिपीटिशन से क्या बनता है, एक 3 डायमेंशनल स्पेस लैटिस बन जाता है, इसको हम क्रिस्टल लैटिस भी कहते हैं। तो उस स्मॉलेस्ट पोर्शन को क्या कहते हैं, यूनिट सेल कहते हैं। मतलब किसी भी स्पेस लैटिस का स्मॉलेस्ट पोर्शन यूनिट सेल कहलाता है। तो आई होप सो आपको स्पेस लैटिस और यूनिट सेल में डिफरेंस समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम स्पेस लैटिस यानी यूनिट सेल के पैरामीटर्स और आगे उनमें क्या रिलेशन होता है उसके पैरामीटर्स में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।